दोस्तों आरओ में ओटीआर को लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान है। वर्तमान समय में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद ही देख सकते हैं। फिलहाल आरओ के लिए जब आप आवेदन करने जाते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि आरओ में क्या है ना कि लास्ट डेट जो है ये 9 नवंबर है, तो काफी समय अभी आपके पास है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ओटीआर के आधार पर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और रही बात ओटीआर की, तो वेबसाइट पर वर्तमान समय में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो वेबसाइट है काम नहीं कर रही है। आप खुद देख सकते हैं कि जो वेबसाइट है इसको खुलने में बड़ा वक्त लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक कि लॉगिन करने में भी जो यहाँ पर लॉगिन पेज है वो भी काफी टाइम ले रहा है। तो अच्छा, एक बात और भी, कुछ लोगों ने ये कहा था कि जब वो ओटीआर कर रहे थे उनका ओटीआर हो चुका है, ओटीआर के आधार पर उन्होंने पीसीएस में अप्लाई भी किया था, तो क्या फिर से ओटीआर करना है? नहीं भाई, आपको नहीं करना है। एक बार आपने ओटीआर कर दिया तो वो हो गया। ठीक है, तो अब नया ओटीआर नहीं करना है। अगर आपने यूबीपीसीएस 2023 का फॉर्म भरा है, परीक्षा आपने दी थी, आपका एडमिट कार्ड आया था, तो आपको ओटीआर की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें जो हैं वो अपडेट हो सकती हैं मोबाइल और ईमेल को छोड़ के। ठीक है, तो एक बात और भी कि क्योंकि अब जो वेबसाइट है ये बहुत ही स्लो चल रही है, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि बस समझ लीजिए कि क्लिक करने के बाद वेबसाइट चलती ही नहीं है, आगे बढ़ नहीं रही है, तो अभ्यर्थी काफी परेशान है। अब यहाँ पर कुछ लोग अभी जो है ना अपर निजी सचिव के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो अभी कुछ लोगों ने कहा कि सर अपर निजी सचिव में आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 19 अक्टूबर है, तो अभी तक उनका ओटीआर नहीं हो पाया है, तो कैसे हो पाएगा? तो देखो, अपर निजी सचिव में जो लास्ट डेट थी 19 अक्टूबर वो बढ़कर 26 अक्टूबर हो गई है। ये बात ध्यान रखना कि लास्ट डेट अब अपर निजी सचिव में 26 अक्टूबर है। स्टाफ नर्स की लास्ट डेट 18 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, तो डेट्स तो बढ़ गई हैं क्योंकि आयोग भी ये बात समझ रहा है कि उनका जो ये सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। तो कई सारी चीजें हैं, उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और बेहतर होगा कि आप रात में प्रयास करें। लेकिन एक बात और भी, मोबाइल फोन पर ना करें, मोबाइल फोन पर ओटीआर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो वेबसाइट है ना ये मोबाइल फोन पर चलती नहीं है। अब आप देख रहे हैं एकाएक ये खुल गई है। ठीक है, साइन अप और लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपको चेक करना है कि आपको ओटीआर मिला या नहीं मिला तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगी वो डालेंगे और कैप्चा डाल के लॉगिन कर जाएंगे। आपको जो है आपका जो ओटीआर नंबर है वो आपको मिल जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो अगर पहली बार है तो साइन अप पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और हाँ, घबराने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। और ऐसे समय में आप प्रयास करें जिस समय में आप ये अनुमान लगाएं कि इस समय ट्रैफिक कम होगा, तो आपका काम बन सकता है। हालांकि ये बातें आयोग के संज्ञान में भी हैं, आयोग खुद जो है लगा हुआ है। अपर निजी सचिव और स्टाफ नर्स में जो लास्ट डेट है वो बढ़ गई है। स्टाफ नर्स की 18 अक्टूबर है, अपर निजी सचिव की 26 अक्टूबर है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी आप लोग प्रयास करिए और देखिए आयोग भी आगे क्या करता है। जब भी कोई अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसी बीच अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आया है। अब अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो जारी होना चाहिए, तो इसको लेकर भी एक अपडेट है। अब देखो, यहाँ पर जो 9वीं 10वीं और 11वीं का जो रिजल्ट है ना वो तो इसी सप्ताह जारी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी में जो सुनवाई होनी है 17 अक्टूबर को, तो 17 अक्टूबर के बाद ही आप प्राइमरी के बारे में कुछ एक्सपेक्ट करें, कुछ उम्मीद रखें। ठीक है, और यहाँ पर अतुल प्रसाद जी ने ये ट्वीट किया है कि कुल मिला के उनको 1634 मेरिट लिस्ट तैयार करनी है, तो समय लगेगा। कैंडिडेट्स मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू आवर जॉब। तो हमें अपना काम करने दें, अभ्यर्थी थोड़ा सा धैर्य रखें, ये बात कह रहे हैं अतुल प्रसाद। ठीक है, तो फिलहाल इस सप्ताह आपको 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है। प्राइमरी में भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये दो खबरें थी। ओटीआर को लेकर अभ्यर्थी काफी परेशान है, उनके लिए ये थोड़ी सी राहत तो जरूर पहुंचाएगी कि लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है और आयोग फिलहाल कुछ तो काम कर रहा है। देखते हैं आगे वेबसाइट किस प्रकार चलती है। और आप लोगों को वो टाइम चुनना पड़ेगा जब वेबसाइट पर ट्रैफिक कम हो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।